ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सिल देखेंगे। ये पोएम बात कर रहा है जब पोइट जो विलियम वर्ड्सवर्थ है अपने बहुत ही प्रियजन, जब उनके बहुत प्रिय जब इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है तब उनको कैसा महसूस होता है, कैसा फील होता है, ये उनके बारे में है। और ये बताता है कि वो कैसे इमेजिन कर रहे हैं उसको उसकी डेथ के बाद में। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सिल। स्लम्बर का मतलब होता है एक डीप स्लीप में चले जाना। डिड माई स्पिरिट सील, स्पिरिट मतलब होता है सोल, ओके। सील यानी कि फासन टाइटली। आपको उनको महसूस हो रहा है कि जैसे उनकी आत्मा एक डीप स्लीप में चली गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लव्ड वन को खोया है। आई हैड नो फियर्स, अब उनको कोई फियर नहीं है, वो कोई भी चीज से अब डरते नहीं है, जैसे कि लॉस हो गया, जैसे कि डेथ हो गया, अब उनको किसी चीज से डर नहीं लगता है। वो पूरे क्या हो गए हैं, पूरे नंब हो गए हैं, पूरे सूने पड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लव्ड वन को खोया है। She seemed a thing that could not feel। अब वो जो जिनको उन्होंने खोया है वो अब ऐसे स्टेट में है जो वो कुछ महसूस नहीं कर सकती है, क्योंकि अब जो भी इस दुनिया में है, जो अर्थ में है, अब वो उनको महसूस नहीं कर पाएगी। और द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, तो वो जो उनकी जो लव्ड वन है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस, जैसे कि ह्यूमन फियर्स हो गया, टाइम हो गया, और जो भी इस दुनिया में वो छोड़ कर गई हैं, वो ये जो अर्थली चीज है वो अब उनको वो महसूस नहीं कर पाएगी। नो मोशन हैज शी नाउ, अब उनको कोई मूवमेंट भी नहीं है। नो फोर्स, मतलब अब कोई फोर्स भी नहीं है जो उनको गाइड करता हो, क्योंकि अब वो इस दुनिया से चली गई है। उनके शरीर में अब कोई लाइफ नहीं है, क्योंकि वो उनकी डेथ हो गई है। और आगे देखते हैं, सी नाइदर हियर्स नोर सीज, अब वो देख भी नहीं सकती है, ना ही वो अब सुन सकती है, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। रोल राउंड इन अर्थ्स डायरनल कोर्स विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। लेकिन अब पोइट ये बोल रहे हैं कि अब वो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन अब वो इस दुनिया में कैसे रहेंगी। अब वो इस दुनिया में, जैसे कि ये दुनिया में रॉक्स हो गया, पत्थर हो गया और ट्रीज हो गए, वो उस चीज में अब इस दुनिया में रहेगी। और एक अर्थ डायरनल कोर्स, मतलब रोज सूरज उगेगा, रोज सूरज डूबेगा, ये जो दुनिया है रोज घूमती है, तो उसी के साथ वो भी हमारे दिल में जिंदा रहेगी, ऐसा पोइट कह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जी। तो इसमें ये पोइट क्या बताना चाह रहे हैं, ये जो पोयम है खास करके वो ये बताने चाह रहे हैं कि किस तरीका का महसूस होता है जब किसी का लव्ड वन इस दुनिया से चला जाता है। तो स्लम्बर लिटरली मीन्स डीप स्लीप, जो मैंने आपको पहले बताया है। और पोइट्स का हर्ट कैसे महसूस होता है जब उनके कोई बिलवड का डेथ हो जाता है, वो ग्रीफ और सोरो जो वो सफर कर रहे हैं उसके बारे में बात किया गया है। पोइट बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि उनके लव्ड वन का डेथ हो गया है और अब वो उनसे बाहर भी नहीं निकल पा रहे। वो इतने शॉक है, इतने सैड है कि उनके शरीर में वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनका शरीर बिल्कुल नंब हो गया है और वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। उनका जो सेंसेशन है, अब उनको कोई डर भी नहीं है। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, यानी कि अब कोई लाइफ का, कोई डेथ का, तो उनको अब कोई ह्यूमन फियर्स का डर भी नहीं है। और उसी समय पोइट ने ये भी रियलाइज कर दिया है कि ये जो फेट है, ये जो नसीब होता है, उसको आपको क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है और लाइफ में मूव ऑन करना है। एक पॉजिटिव चीज ये दिखाया गया है कि आप जिंदगी में कभी आपका कोई प्रिय अगर आपकी इस दुनिया से चला जाता है तो आपको उस चीज को लेकर पूरा दुखी होकर अपने आप को भी पूरा नंब नहीं करना है। तो यही पोइट ने समझाया इसमें और ये बताया कि डेथ तो इनएविटेबल है, डेथ कभी भी आप उससे भाग नहीं सकते हैं। तो पोइट ने ये भी बता दिया कि जब उनकी लव्ड वन का डेथ हुआ है तो वो इस दुनिया में रहेंगी, इस दुनिया में वो अमर बनकर रहेंगी। किसकी तरह? ये दुनिया में जो भी सूरज उगता है और ये जो डायरनल फोर्स है, रॉक्स है, स्टोन्स है, ट्रीज है, वो उसमें जो कॉस्मिक फोर्सेज है यूनिवर्स का, जो कॉस्मिक फोर्सेज है यूनिवर्स का, उसमें वो मर्ज होकर रहेंगी, वो उनके साथ में रहेंगी। इस तरीका से पोइट ने, विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने हमें बताया है। बहुत ही खूबसूरत सा छोटा पोयम है। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही नई चैप्टर लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।